इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ और थोड़ी ही देर पहले एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया गया कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। ये मामूली सा रिलीफ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल चुका है, क्योंकि बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ये कहते रहे कि इमरान खान को अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए और जो जो सहूलियात उनका हक है वो उनको मिलनी चाहिए। और आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फरूक ने इसी बात को बार बार दोहराया कि ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है कि आप उनको अटक जेल में रखें, क्योंकि वकला ने जब ये वाला पॉइंट उठाया कि उनको अडयाला जेल मुंतकिल होना चाहिए था, अभी फाइनली एक रिलीफ मिल चुका है इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग से। और इसके साथ साथ आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जमानत की जो दरख्वास्त थी उस पर भी आज समाअत होनी थी, लेकिन इस पर समाअत नहीं की गई। सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पर समाअत की गई है कि ये पूरा जो मामला है साइफर वाला, इसको इन कैमरा इसकी समाअत करनी है या फिर ओपन कोर्ट में करनी है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन जो कि खुसूसी अदालत के जज थे, एक अदालत का क्याम किया गया उसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, और वहां पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की साइफर वाले मुकदमे में जमानत मुस्तरद कर दी गई थी। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और बड़ा एक उम्मीद थी कि यहाँ से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को जमानत मिल जाएगी, लेकिन उस पर तो समाअत ना हो सकी। अभी फिलहाल यही मुद्दा घूम रहा है कि इसकी समाअत जो होगी इन कैमरा होगी या फिर इसको ओपन नहीं किया जाएगा, क्योंकि साइफर के जो मदरजात हैं, साइफर की जो पूरा एक डॉक्यूमेंट है वो तो पब्लिक हो चुका है। और यहाँ पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जो बहन थी लीमा खान, उन्होंने भी ये वाला मुद्दा उठाया कि अब तो साइफर पब्लिक हो चुका है, अब यहाँ पर कौन सा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है और आप इसी बात पर अड़े हुए हैं कि इसको इन कैमरा करना है, क्योंकि पिछली अदालत में खसूसी अदालत में भी यही वाला मामला होता रहा, साथियों को बार बार बाहर निकाल दिया जाता था और यही क्या कहा जाता था कि जनाब ये क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला है इसलिए इसकी इन कैमरा समाअत होगी। इसके अलावा और भी मुतअद्दिद दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। सिर्फ एक दरख्वास्त पर आज फैसला सुनाया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने बार बार ये कहा कि जनाब आप रिटर्न ऑर्डर दें, रिटर्न में दें, तहरीरी हुक्मनामा जारी करें ताकि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। अब ये वाली खबरें सामने आ रही हैं कि जनाब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को रात की तारीकी में अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने की तैयारियां की जाएंगी, क्योंकि रास्ते में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से उनका आमना सामना हो सकता है। बहरहाल थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं शेर अफजल मरवत, उन्होंने बड़ी कोशिशें की कि किसी भी तरह से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, क्योंकि अटक जेल में मुंतकिल करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वहाँ पर कोई क्लास नहीं है, ना ए क्लास है ना बी क्लास है। और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के हवाले से एडिशनल सेशन जज अटक की वो रिपोर्ट आप सबके सामने है कि किस तरह से उनको ह्यूमिलेट किया गया, उनको तोड़ने की कोशिश की गई, उनको एक छोटे से सेल में रखा गया और वहां पर कैमरे से उसकी मॉनिटरिंग की गई। और उसके बाद जब जज साहब की रिपोर्ट सामने आई तो उसके बाद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को सहूलियात देने का फैसला किया गया। उनके सेल में एक वॉश बेसिन लगाया गया और भी दीगर सहूलियात दी गई। उनकी बहन का ये कहना था कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान अब अटक जेल में अपने आप को एडजस्ट कर चुके हैं, अब वो वहाँ पर सारी जिंदगी भी रहने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसी भी डील के नतीजे में जो मुख्तलिफ मीडिया हाउस ये खबरें सर्कुलेट कर रही हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कोई डील कर रहे हैं और डील के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा उन्होंने कैटेगोरिकली इसको डिनाई किया कि ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं है। बहरहाल फाइनली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के आपको मनाजर दिखा देता हूँ। तमाम तर मीडिया इस वक्त यहाँ पर आज कवर कर रहा था चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त को लेकर। जमानत की दरख्वास्त पर तो फैसला नहीं हो सका और सिर्फ इस पर फैसला हुआ है कि इसकी इन कैमरा समाअत होगी या फिर ओपन कोर्ट में की जाएगी। दूसरी अहम खबर ये थी, आप सब जानते हैं कि साफी इमरान रियाज बाजियाब हो चुके हैं, वो बखैर वाफियत अपने घर पहुंच चुके हैं। ये बड़ी ही एक खुशखबरी है उनके मदाहों के लिए और वो 4 महीने से उनको जबरी गुमशुदगी का शिकार रखा गया। उनकी फैमिली, उनके घर वालों, उनके वालिदैन को एक अजियत और कर्ब में मुब्तला रखा गया। आज वो फाइनली अपने घर पहुंच चुके हैं। उनके जो वकील हैं मियां इशफाक, उन्होंने बड़ी हिम्मत की, बड़ी जदोजहद की, बड़ी कोशिशों की और मामला अफवाह व तफहीम से हल होने के बाद साफी इमरान रियाज अपने घर पहुंच चुके हैं। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन कारकुनान जो लाहौर में, लाहौर जेल में कैद है, वहाँ भी उनकी चंद खवातीन की जमानतें इस वक्त मंजूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको इस वक्त शारा दस्तूर के मनाजर भी दिखाते हैं, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी है। शुएब शाहीन साहब भी आप नजर आ रहे होंगे
तो देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मजीद क्या रिलीफ मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शहर इक़्तिदार से शाहिद अकरम को याद दीजिए। अल्लाह के बाद।